हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, गुलाम वंश एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। इसमें गुलाम वंश से जुड़ा हुआ हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को रखा गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके एक भी प्रश्न गुलाम वंश से नहीं छूटने वाले हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और सभी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। आज का दूसरा प्रश्न है, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का जो था वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो 4 साल तक ही राज कर पाए थे और अपने साम्राज्य को मजबूत नहीं बना पाए थे, उसे मजबूती प्रदान नहीं कर पाए थे। और 1210 में जब शमसुद्दीन इल्तुतमिश राजा बने तो उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ही मजबूती प्रदान की, बहुत सारे व्यवस्थाएं उन्होंने शुरुआत की, जिसमें से एकता प्रथा भी एक था। तो इसके कारण वास्तविक संस्थापक जो है, रियल फाउंडर स्लेव डायनेस्टी का, वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। आज का तीसरा प्रश्न है, व्हेन डिड द स्लेव डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत जो है, गुलाम वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत में कब से कब तक था? तो ये 1206 से था 1290 तक। दोस्तों, गुलाम वंश से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी हमने बनाया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, और वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपका गुलाम वंश से जुड़ा हुआ एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। उस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट सारा कुछ बताया गया है। गुलाम वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और आपको वो देखना भी चाहिए। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, स्लेव डायनेस्टी इज ऑल्सो नॉन एज? गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे हिस्टोरियंस, बहुत सारे इतिहासकार जो है, उनका ये मानना था कि गुलाम वंश में टोटल 11 शासक थे, 11 राजा थे, जिसमें कि सिर्फ 3 ही ऐसे थे जो कि स्लेव थे, गुलाम थे। बाकी सभी राजा के बेटे या बेटी, पोते यही थे। तो इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार, हिस्टोरियंस इसको ममलूक वंश के नाम से भी बोलते हैं। तो आंसर है बी, ममलूक डायनेस्टी। अगला प्रश्न है, विच रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इज ऑल्सो नॉन एज स्लेव ऑफ स्लेव्स? स्लेव ऑफ स्लेव्स यानी कि गुलामों का गुलाम के नाम से किस शासक को जाना जाता है, किस राजा को गुलामों के गुलाम के नाम से भी जाना जाता है? तो ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जाना जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसे इल्तुतमिश को गुलामों के गुलाम के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वीमेन टू रूल ओवर दिल्ली? दिल्ली पर राज करने वाली पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्ताना, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज नॉन एज लाख बख्श? लाख बख्श के नाम से भी कौन जाना जाता था? इस उपाधि को किसे दी गई थी? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। दोस्तों, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला, मतलब काफ़ी दयालु, और लाखों का दान नॉर्मल तरीके से वो कर देता था, तो इसीलिए उसे उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, जो कि फाउंडर भी था गुलाम वंश का, संस्थापक। अगला प्रश्न है, दिल्ली वाज मेड कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के कौन सा ऐसा पहला शासक था जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था? तो ये था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी कि रियल फाउंडर दिल्ली सल्तनत का या स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश का। दोस्तों, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक राज किया उसने, और उस समय उसने अपनी राजधानी को लाहौर को रखा था। 1206 से 1210 लाहौर रही थी राजधानी, और 1210 में जब इल्तुतमिश बना तो उसने अपनी राजधानी को दिल्ली ट्रांसफ़र किया था। तो पहली बार दिल्ली का राजधानी इल्तुतमिश ने ही रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो इंडिया में, भारत में पहली बार इक्ता सिस्टम किसने लागू किया था, किसने लाया था? तो ये इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी इक्ता सिस्टम की। दोस्तों, इक्ता सिस्टम जो है, इससे पहले अरब कंट्रीज़, वेस्टर्न अरब कंट्रीज़ में पहले से चलता था। मोहम्मद गौरी भी अपने साम्राज्य में उधर अफगानिस्तान के उस साइड उसने
इक्ता सिस्टम को लागू करके रखा था, लेकिन भारत में पहली बार इल्तुतमिश ने ही इसे लागू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड टू कॉइन्स नेमली सिल्वर टाका एंड गोल्ड जीतल ड्यूरिंग हिज रेन। अपने शासनकाल के दौरान किस शासक ने सिल्वर टाका, सिल्वर मतलब चांदी के कॉइन्स को टाका कहा जाता था और जो सोने की कॉइन्स थी उसे जीतल कहा जाता था, तो किस शासक ने अपने शासनकाल में टंका और जीतल की शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ये सिक्के जो थे काफ़ी ज़्यादा प्योर भी थे। तो ये था इल्तुतमिश। अगेन शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ही सिल्वर टका और गोल्ड जीतल को अपने साम्राज्य में अपने शासनकाल के दौरान लागू किया था, चलवाया था। तो आंसर है बी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पायबोस। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सिजदा और पाबोस की शुरुआत की थी। सिजदा और पाबोस जो था, सिजदा का मतलब होता था कि आप अपने सुल्तान के आगे जाइए और सर झुकाइए और दंडवत होकर उसे सलाम कीजिए, और दूसरा था पाबोस। पाबोस का मतलब उसके जो पैर थे उसको चूमना था और उसे सलामी देनी थी। तो सिजदा और पाबोस जो प्रथा थी, इसकी शुरुआत, इसका प्रैक्टिस किसने शुरुआत करवाया था, तो ये गियासुद्दीन बलबन ने करवाया था। ऑप्शन बी रही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल ऑफ उलुग खां। उलुग खां का टाइटल जो है गियासुद्दीन बलबन को किसने दिया था। तो गियासुद्दीन बलबन को उलुग खां की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसे दिया जाता है, तो उलुग खां की उपाधि गियासुद्दीन बलबन को दिया गया था। तो ये दिया था नसीरुद्दीन महमूद, बी, नसीरुद्दीन महमूद ने गियासुद्दीन बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। नसीरुद्दीन महमूद कौन था, गियासुद्दीन बलबन का दामाद था, उसकी बेटी से उसका विवाह हुआ था। और जिस समय नसीरुद्दीन महमूद राजा था, उस समय गियासुद्दीन बलबन को उसने अपना वजीर बनाकर रखा था, मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड गियासुद्दीन बलबन एट द रैंक ऑफ अमीर हाजिब। अमीर हाजिब के पद पर गियासुद्दीन बलबन को किसने अपॉइंट किया था। अमीर हाजिब, इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज जो होता है राजा के, जो कि अगर सुल्तान से कोई भी मिलने के लिए आता था तो उसका सारा कुछ चेकिंग वगैरह करके उसे सुल्तान के पास जाना दिया जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन होता था, उसे हम अमीर हाजिब कहते थे। और जो 40 सरदारों का जो दल था उसमें मतलब काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ऊपर का पद उसे माना जाता था, अमीर हाजिब। तो ये गियासुद्दीन बलबन को अमीर हाजिब के पद पर किसने नियुक्त किया था। तो अमीर हाजिब के पद पर आपको अलाउद्दीन मसूद शाह ने किया था गियासुद्दीन बलबन को नियुक्त, बी, अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गवर्नर और इख्तेदार ऑफ तवर हिंद। तवर हिंद जिसको आज के टाइम पे भटिंडा के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ के इख्तेदार, वहाँ के गवर्नर को जिसने रजिया सुल्तान से शादी की थी। रजिया सुल्ताना से किसने शादी की थी, तो इसे अल्तुनिया, बी, अल्तुनिया ने शादी की थी, जो कि इख्तेदार थे तवर हिंद यानी कि भटिंडा के, सूबेदार भी आप बोल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड तुर्कान चहलगानी ग्रुप ऑफ 40 लॉयल स्लेव्स और दल चलीसा। तुर्कान चहलगानी ये क्या था, 40 सरदारों का दल जो कि गुलाम होते थे, नोबल्स होते थे, खास नोबल्स, खास गुलाम होते थे, और इनके हाथ में भी पावर रहती थी। मतलब जो सुल्तान है उसके बाद इनके हाथों में भी पावर रहती थी। तो ये स्टार्ट कराया था इल्तुतमिश ने। आंसर है बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्ट्रॉयड तुर्कान चहलगानी। अब तुर्कान चहलगानी इल्तुतमिश ने शुरुआत कराई थी, अब किसने समाप्त किया था इसको, तो ये बलबन ने समाप्त किया था। आंसर इसका है ए, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किस राजा ने शुरुआत कराया था, इसका नींव किसने रखवाया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखवाया था, जो कि गुलाम वंश का पहला शासक था, पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच रूलर कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। किस रूलर ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया था, तो इल्तुतमिश, सी, इल्तुतमिश ने करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाया था, जो कि उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव रखवाया था, वो मर गया था, उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव भी था और उसके बाद अगला राजा भी था, बीच में कुछ दिनों के लिए आराम सा बना था, लेकिन मेनली इल्तुतमिश को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुल्तान गढ़ी टॉम्ब ऑफ नसीरुद्दीन, द फर्स्ट एवर टॉम्ब मेड इन इंडिया वाज बिल्ड बाय विच रूलर।
सुल्तान गढ़ी, इसको नसरुद्दीन का मकबरा के नाम से भी जानते हैं और सुल्तान गढ़ी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है पहला ऐसा मकबरा था जो कि भारत में बनाया गया था। तो ये किस राजा ने बनाया था, किस शासक ने बनाया था? तो ये इल्तुतमिश ने बनाया था। और नसरुद्दीन का मकबरा, नसरुद्दीन जो था इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था जो कि एक युद्ध में मारा गया था। तो उसी की याद में नसरुद्दीन का मकबरा दिल्ली में बनाया गया था और इल्तुतमिश ने उसे बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय एनी मुस्लिम रूलर इन द नॉर्थर्न इंडिया। नॉर्थर्न इंडिया, उत्तर भारत में पहला ऐसा कोई मॉन्यूमेंट जो कि मुस्लिम रूलर के द्वारा बनाया गया था, किसी भी मुस्लिम शासक द्वारा बनाया गया था, तो ये था कुव्वत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम जो है ये एक मस्जिद था। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि पहला उत्तर भारत में पहला मस्जिद का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था, ये भी आपको पूछा जा सकता है। या तो आपको पहला स्मारक किस शासक ने बनवाया था, तो ये कुव्वत उल इस्लाम था और ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसको शुरुआत कराया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें और सारे ऑप्शंस का मैं बता दूं आपको। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अजमेर में था और ये पहले एक विद्यालय हुआ करता था, स्कूल हुआ करता था, जो कि आपको एक चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश के एक राजा थे, विग्रहराज, विग्रहराज उनका नाम था। उन्होंने ही 2.5 दिन का झोपड़ा जो मतलब पहले विद्यालय थी और इसको चेंज करवाया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा विद्यालय से मस्जिद में बदल दिया था। नेक्स्ट है जामा मस्जिद, जो कि आपको दिल्ली में स्थित है। आपको पता है शाहजहां ने बनवाया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में बनवाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुतुब मीनार वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ। यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थल के नाम से भी जिसको आप जानते हैं, ये किसकी याद में बनाया गया था? बनाया तो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन किसकी याद में? तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे, गुरु भी आप इनको बोल सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु, सूफी संत। इनका पूरा नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में बनवाया था कुतुब मीनार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगान। चौगान खेलते वक्त कौन से ऐसे राजा थे जो कि, मतलब जिसको आप पोलो भी बोल सकते हैं आज के टाइम में, घोड़े पर बैठकर ये खेल खेला जाता था, चौगान नाम से उस समय जाना जाता था। और उसी वक्त घोड़े से गिर गए थे, चोटिल होकर इनकी मृत्यु हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो गए थे, तो उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन से ऐसे राजा थे? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि पहले राजा थे गुलाम वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग दीज हु वाज द सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं के जो पुत्र हैं, इनमें से कौन से हैं जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र हैं? तो इल्तुतमिश तो उसका गुलाम था और दामाद था, और दूसरा जो है आराम शाह, ये उनका पुत्र था। बलबन जो है वो इल्तुतमिश के टाइम से ही स्लेव था, इल्तुतमिश का गुलाम था। और बहराम शाह जो है ये आपका इल्तुतमिश का ही बेटा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर। किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए? तो ये था बलबन, बलबन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक माना जाता है स्लेव डायनेस्टी का, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये बलबन था जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रेन Mongols led by Genghis Khan attacked the northwestern part of India for the first time। मतलब मंगोलों ने पहली बार आक्रमण किया था भारत में और नेतृत्व कर रहा था चंगेज खान। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत के उत्तर पश्चिमी जो इलाका है, पंजाब से सटा हुआ, जो भी पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान भी बोल सकते हैं, तो उस इलाके पर आक्रमण किया था, पहली बार आक्रमण हुआ था मंगोल्स के द्वारा। ये किसके टाइम में हुआ था पहली बार? तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ जिले इलाही। जिले इलाही, जिसको आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, या शेडो ऑफ गॉड भी बोल सकते हैं, परछाई, ईश्वर का परछाई। तो इसने खुद इस उपाधि से खुद को नवाजा था, किसी और ने इसे उपाधि नहीं दी थी, खुद ही इस उपाधि से नवाजा था अपने आप को, और सबको बोलता था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, तुम लोग मुझे मानो, सबसे मतलब ईश्वर के बाद मुझे ही मानो। तो ये था कौन? गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है, हु अपॉइंटेड मलिक याकूत एट द रैंक ऑफ अमीर अखूर एंड एदगीन एट द रैंक ऑफ
अमीर हाजिब ड्यूरिंग हिज हर रेन। किसने अपने शासनकाल के दौरान मलिक याकूत इसको अमीर अकबर के पद पे और एतगीन इसको अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया था। तो अमीर अकबर का मतलब होता है जो कि शाही घोड़े जो होते हैं इस्तबल में, उनका जो सुप्रिटेंडेंट होता है, हेड होता है, उसको हम अमीर अकबर पोस्ट बोलते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही पोस्ट था उस टाइम पर। और एतगीन था, उसको अमीर हाजिब, अगेन वही जो सुल्तान का जो मेन पर्सनल आप बॉडीगार्ड बोल सकते हैं, जो कि पहली बार जब उसकी से कोई भी मिलने के लिए आएगा तो उसका सारा चेकिंग वगैरह वही करेगा। तो इस दोनों पोस्ट पे, एक मलिक याकूत को अमीर अकबर और दूसरा अमीर हाजिब के पोस्ट पे एतकीन को किसने नियुक्त किया था? तो ये किया था रजिया सुल्ताना ने। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रजिया सुल्ताना से अगर कोई रिलेटेड कोई प्रश्न 2-3 हैं तो उसमें से ये इंपॉर्टेंट है। मलिक याकूत जो था उसका काफ़ी ज़्यादा करीबी माना जाता था मलिक याकूत, और एतकीन को उसने अमीर हाजिब के पोस्ट पर नियुक्त किया था। अब नेक्स्ट है, रजिया सुल्ताना वाज रिपोर्टेडली किल्ड बाय हिज ब्रदर्स फोर्सेस एट विच प्लेस। रजिया सुल्ताना को मारा गया था उसके ब्रदर के ही फोर्सेस के द्वारा, मतलब बहराम शाह उस समय जो राजा था उसके ही सैनिकों ने मारा था। किस जगह पे मारा था? तो कैथल एक जगह था, वहाँ पर मारा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज किल्ड बाय हिज ऑन फोर्सेस ड्यूरिंग द मंगोल अटैक ऑन लाहौर। तो वहाँ पे स्लेव डायनेस्टी के किस रूलर को मार दिया गया था? कब? जब मंगोल का अटैक हुआ था। मीन्स मंगोल का अटैक हुआ था 1941 में, फिर से हुआ था। और उसी दौरान क्या हुआ था कि यहाँ पे भी जो तुर्काने चहलगानी के लोग थे वो बहराम शाह से तंग आ गए थे, इनको अब गद्दी से हटाना चाह रहे थे। वो मौका उनको सही लगा और उसी समय उन्होंने अपने ही राजा की मृत्यु करा, मतलब अपने ही राजा को मार डाला। तो इसका आंसर है सी, मुइजुद्दीन बहराम शाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बलबन। बलबन का असली नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था। जैसे कि उसका पूरा नाम बाद में गयासुद्दीन बलबन हुआ, लेकिन पहले उसका असली नाम जो था वो बहाउद्दीन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड ए पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज। नवरोज नाम का एक फेस्टिवल था, फारसी त्यौहार था, जिसको दिल्ली सल्तनत में पहली बार किस राजा ने शुरुआत इसकी की थी? जिसका मतलब होता है, नवरोज का मतलब होता है न्यू ईयर, मतलब नए साल का शुरुआत। तो ये बलबन, अगेन बलबन ने इसकी शुरुआत करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रीऑर्गेनाइज्ड द आर्मी एंड फॉर्म्ड ए न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने अर्ज टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर। अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए किस राजा ने पुनर्गठित किया था आर्मी को, और एक खास विभाग सैनिकों का बनाया था जिसको दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता था? तो ये था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने ही पुनर्गठित किए थे अपना सेना को और दीवाने अर्ज बनाया था, एक खास विभाग। अब है अगला क्वेश्चन, द फेमस पोइट ऑफ दिल्ली सल्तनत हु इज समटाइम्स रिगार्डेड एज द वॉइस ऑफ इंडिया और पैरॉट ऑफ इंडिया, जिसको आप तूतिए हिंद के नाम से भी जानते हैं, तो ये थे अमीर खुसरो। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपको पता है कि अमीर खुसरो जो थे ये स्लेव डायनेस्टी में ही इनकी शुरुआत हुई थी। 1253 में इनका जन्म हुआ था, जो कि बलबन का शासनकाल उस समय शुरू नहीं हुआ था। उस समय वो एक वजीर के पोस्ट पे था, नासिरुद्दीन शाह जो कि उसके दामाद थे, उसके ही टाइम पे वो वजीर के पोस्ट पे था, उसी समय इनका जन्म हुआ था। और जब बलबन अपने गद्दी पर बैठा तो उस समय से अमीर खुसरो लगभग दरबारी हो गए, इनके दरबार के पोइट हो गए, मतलब दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद वो लगातार 6-7 राजाओं के दरबार में वो पोइट रहे। इनको आप तूतिए हिंद या तो पैरॉट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अंतिम शासक कौन थे गुलाम वंश के? गुलाम वंश के अंतिम शासक जो थे आप कैकूबाद। देखिए कैकूबाद जो थे वो 3 साल के लिए 1287 से लेकर 1290, 1287 से 1290 तक इन्होंने राज किया। 1290 में इनको स्ट्रोक आ गया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई, मर गए। तो उस समय ये जो वहाँ के नोबल्स जो खास लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो लोग तुर्काने लोग, तो वो लोग क्या किए कि इनके जो बेटे थे, 3 साल के बेटे थे क्यूमर्स, उसको मतलब शासक के तौर पे उन्होंने उसको ये कर दिया कि ये शासक बनेगा। लेकिन जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी
जो कि उस समय तक सेनापति बन चुका था, गुलाम वंश में सेनापति बन चुका था, तो उसने ये मौका सही देखा और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी था वो। तो उसने ये मौका सही देखा और उस 3 साल के बच्चे को मार दिया और खुद ही गद्दी पर बैठ गया। तो वहाँ से खिलजी वंश की शुरुआत हो गई। तो अगर आपको ऑप्शंस में तो क्योंकि वो 3 साल का बच्चा था, उसके शासक के तौर पे उसे नहीं बोला जा सकता है। तो आपको अगर ऑप्शंस में क्यूमर्स रहेगा तो आप उसे क्यूमर्स को टिक कीजिएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको कैकुबाद को टिक मारना है। कैकुबाद वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस जो भी हैं ये स्लेव डायनेस्टी के एक एक पॉइंट को लेकर इसमें सारे फैक्ट्स को बताया गया है, और एक भी क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्लेव डायनेस्टी से नहीं छूटने वाला है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारा स्लेव डायनेस्टी पे एक वीडियो भी बनाया गया है, और वो इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आप वहाँ से उस वीडियो को देखें और आपका उसके बाद सारा फैक्ट्स क्लियर हो जाएगा। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का भी आपको लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी आपने देखा है दोनों ही लैंग्वेज में है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।